आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक बहुत ही रोमांचक विषय नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। तो देखिए, आज की हमारी ये पूरी यात्रा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम नैनो की दुनिया से अपना परिचय करेंगे। फिर हम मिलेंगे इसके कुछ बड़े-बड़े सुपरस्टार से। इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो अद्भुत संरचनाएं हैं, ये आखिर बनती कैसे हैं। फिर देखेंगे कि असल दुनिया में इनके क्या कमाल के उपयोग हो रहे हैं। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि भारत का इस भविष्य की तकनीक में क्या योगदान है और क्या भविष्य है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते और शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आंखों से तो बिल्कुल ओझल है, लेकिन हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हम एक एक परमाणु को, जी हां, एक एक एटम को जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे छोटे छोटे ब्लॉक से घर बनाते हैं। सोचिए, हम क्या क्या नहीं बना सकते। ये सवाल ही नैनो टेक्नोलॉजी का आधार है, उसकी नींव है। तो फिर ये नैनो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये पदार्थ को नैनोमीटर के पैमाने पर कंट्रोल करने का विज्ञान और इंजीनियरिंग है। और ये पैमाना क्या है? ये है 1 से लेकर 100 नैनोमीटर। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रेंज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा, 1 से 100 नैनोमीटर। इस स्तर पर जाकर पदार्थ के जो गुण होते हैं ना, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। और सच कहूं तो यहीं से असली जादू शुरू होता है। अब ये सवाल उठता है कि नैनो असल में कितना छोटा है। ये समझना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9 मीटर, यानी कि 10 की पावर -9 मीटर। दूसरे शब्दों में 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। अगर तुलना करके देखें तो एक इंसान के बाल का जो डायमीटर होता है वो लगभग 80,000 नैनोमीटर होता है। तो अब अंदाजा लगाइए कि हम कितनी सूक्ष्म, कितनी छोटी दुनिया की बात कर रहे हैं। वैसे नैनो टेक्नोलॉजी का ये विचार कोई अचानक से नहीं आया। इसकी नींव तो 1959 में ही महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन ने अपने एक मशहूर भाषण से रख दी थी। लेकिन जो शब्द है नैनो टेक्नोलॉजी, इसका पहली बार इस्तेमाल 1974 में एक जापानी वैज्ञानिक नोरियो तानिकुची ने किया था। असली क्रांति तो आई 1981 में, जब गर्ट बिनिग और हेनरिक रोरर ने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यानी STM का आविष्कार किया। इस खोज से पहली बार इंसानों के लिए परमाणुओं को देखना और उन्हें हिलाना संभव हो पाया, और इसी कमाल की खोज के लिए उन्हें 1986 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सभी नाम और तारीखें परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस नैनो दुनिया के कुछ असली सुपरस्टार से। ये वो मटेरियल्स हैं जो अपनी अद्भुत, अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण पूरी दुनिया में क्रांति लाने का दम रखते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे चमकता सितारा है ग्राफीन। ग्राफीन और कुछ नहीं बल्कि कार्बन परमाणुओं की सिर्फ एक परत से बनी एक जाली है, जिसका आकार मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। दिलचस्प बात यह है कि यह ग्रेफाइट की बस एक अकेली परत है। जी हां, वही ग्रेफाइट जो हम सबकी पेंसिल की नोक में होता है। ग्राफीन कोई साधारण पदार्थ बिल्कुल नहीं है। ये बिजली और गर्मी का एक बेहतरीन संवाहक है। ये स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है, लेकिन वजन में अविश्वसनीय रूप से हल्का और कागज की तरह लचीला भी है। इन्हीं जादुई गुणों के कारण भविष्य में हमें मुड़ने वाले फोन, ज्यादा कुशल सोलर पैनल और कई तरह के बायोमेडिकल उपकरण देखने को मिलने वाले हैं। ये वाकई में भविष्य का चमत्कारी पदार्थ है। नैनो दुनिया का दूसरा सितारा है फुलरीन। 1985 में खोजा गया C60 अणु, जिसे बकीबॉल के नाम से भी जाना जाता है, कार्बन के 60 परमाणुओं से बना एक गोलाकार अणु है। इसकी जो संरचना है वो बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह होती है, जिसमें षटकोण और पंचकोण होते हैं। इसकी ये अनोखी और मजबूत बनावट इससे कई कामों के लिए बहुत खास बना देती है। और अब बात करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स या CNTs की। अच्छा, इन्हें समझना तो और भी आसान है। बस कल्पना कीजिए कि आपने ग्राफीन की एक शीट ली और उसे गोल गोल रोल करके एक पाइप बना दिया। बस वही है कार्बन नैनो ट्यूब। ये एक परत वाले यानी सिंगल वॉल्ट या फिर कई परतों वाले यानी मल्टी वॉल्ट दोनों तरह के हो सकते हैं।
और हाँ, ग्राफीन की तरह ही ये भी बेहद मजबूत होते हैं और बिजली के बेहतरीन संवाहक होते हैं। तो हमने इन कमाल के नैनो पदार्थों के बारे में तो जान लिया, पर एक बड़ा सवाल अब ये है कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें हम एक बड़े पदार्थ से शुरुआत करते हैं और उसे तराश कर या काट कर नैनो स्केल तक लाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के एक बड़े टुकड़े से एक सुंदर मूर्ति बनाता है। हमारे कंप्यूटर के माइक्रोचिप बनाना इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा तरीका है बॉटम अप अप्रोच, जिसकी वकालत एरिक ड्रेक्सलर जैसे वैज्ञानिकों ने की। इसमें हम नीचे से शुरू करते हैं, मतलब एक एक परमाणु और अणु को जोड़कर अपनी मनचाही संरचना बनाते हैं। ये तरीका ज्यादा कुशल है और इसमें पदार्थ की बर्बादी भी कम होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये अद्भुत तकनीक असल दुनिया में आखिर कर क्या रही है। ये सिर्फ प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को कई तरह से बदल रही है और बदलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये हमें छोटे और ज्यादा शक्तिशाली प्रोसेसर दे रही है। ऊर्जा के क्षेत्र में ये सोलर पैनल को और अधिक कुशल बना रही है। पर्यावरण के लिए ये पानी और हवा को साफ करने के लिए बेहतरीन फिल्टर बना रही है। और तो और नैनो कोटिंग्स की वजह से सतहें स्क्रैच प्रूफ और वाटर प्रूफ बन रही हैं, जैसे कि हमारी गाड़ियों पर या हमारे चश्मों पर लगने वाली कोटिंग्स। लेकिन शायद इसका सबसे क्रांतिकारी असर चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है, जिसे हम नैनो मेडिसिन कहते हैं। ये बीमारियों के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। और इसका सबसे बड़ा वादा है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, यानी दवा को सीधे बीमार कोशिकाओं तक पहुंचाना, बिना शरीर के स्वस्थ हिस्सों को कोई नुकसान पहुंचाए। और भला ये काम कैसे करता है? लाइपोसोम और डेंड्रिमर जैसी ये जो नैनो संरचनाएं हैं, ये दवा के लिए छोटे स्मार्ट डिलीवरी पार्सल की तरह काम करती हैं। ये दवा को अपने अंदर बंद करके सीधे कैंसर कोशिकाओं जैसी लक्षित जगहों पर ही ले जाते हैं। इससे होता यह है कि दवा ज्यादा असरदार होती है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हो जाते हैं। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ गए हैं, भारत और नैनो का भविष्य। चलिए देखते हैं कि इस क्षेत्र में सबसे नई खोजें क्या हैं और हमारा देश भारत इसमें कहाँ खड़ा है। भविष्य की एक ऐसी ही तकनीक है क्वांटम डॉट्स। ये बहुत ही छोटे, लगभग 2 से 10 नैनोमीटर आकार के अर्धचालक क्रिस्टल होते हैं। इनकी सबसे अनोखी बात यह है कि जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो ये एक खास रंग में चमकते हैं। और ये रंग किस पर निर्भर करता है? उनके आकार पर। छोटे डॉट्स नीले रंग की रोशनी देते हैं, तो वहीं बड़े डॉट्स लाल रंग की। इसी अनोखे गुण के कारण इन्हें कृत्रिम परमाणु या आर्टिफिशियल एटम्स भी कहा जाता है। और ये तकनीक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए ही दिया गया था। ये एक बहुत ही ताज़ा और परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी तथ्य है। ये पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला, मूंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। मैं नामों को एक बार फिर दोहराता हूं ताकि ये आपको अच्छे से याद रहें। मूंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव। भारत भी इस दौड़ में कहीं पीछे नहीं है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र के महत्व को बहुत पहले ही पहचान लिया था। 2001 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के साथ इसकी शुरुआत हुई। फिर 2007 में 1000 करोड़ रुपए के एक बड़े बजट के साथ नैनो मिशन को लॉन्च किया गया और 2014 में 650 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के साथ इसका दूसरा चरण भी शुरू हुआ। ये इस क्षेत्र में भारत की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। तो जैसे जैसे हम पदार्थ के इन मूलभूत निर्माण खंडों में महारत हासिल कर रहे हैं, एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। वो कौन सी एक सबसे बड़ी समस्या है जिसे नैनो टेक्नोलॉजी को सबसे पहले हल करना चाहिए? क्या वो स्वच्छ ऊर्जा की समस्या है, जानलेवा बीमारियों का इलाज है, या फिर दुनिया में सबको साफ पानी उपलब्ध कराना है? इस जानकारीपूर्ण सफर में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि नैनो टेक्नोलॉजी पर यह चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हम अगले सेशन में एक नए और उतने ही रोमांचक विषय के साथ फिर मिलेंगे। रैंकर सारथी के साथ बने रहें।